इस वक्त की बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से जुड़ी निकलकर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की तारीख और नाम दोनों बदल लिया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा था, लेकिन अब प्रगति यात्रा हो गया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को अपने यात्रा का नाम ही बदलना पड़ गया? देखिए, अभी से कुछ देर पहले नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर के जो यात्रा उनके शुरू होने वाला है उसका नाम और पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। नाम रखा गया है प्रगति यात्रा, यानी कि बिहार में जिस तरह से विकास की गाड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया है उसी तर्ज पर नाम रखा गया है प्रगति, यानी कि बिहार की प्रगति को लेकर के वे यात्रा कर रहे हैं। और तारीख जो है वो तारीख है 23 तारीख से पहले चरण की यात्रा प्रगति यात्रा की शुरुआत होगी। और शुरुआत एक बार फिर से पश्चिम चंपारण से, वाल्मीकि नगर से यात्रा की शुरुआत होगी। नीतीश कुमार 2005 से यात्रा कर रहे हैं, हर साल कोई ना कोई यात्रा करते हैं। इस बार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और शुरुआत गांधी की धरती चंपारण से करेंगे, वाल्मीकि नगर से यात्रा की शुरुआत होगी। तो कैबिनेट सचिवालय की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में रहेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। 24 तारीख को पूर्वी चंपारण में रहेंगे और पूर्वी चंपारण में प्रगति यात्रा का समापन करके वापस जो है पटना लौट जाएंगे। 25 तारीख को चूंकि क्रिसमस की छुट्टी है, लिहाजा प्रगति यात्रा पर वे नहीं निकलेंगे। उसके बाद आइए 26 तारीख को शिवहर और सीतामढ़ी में जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा के क्रम में वहां पर रहेंगे, वहां पर विस्तार से वहां पर बैठक करेंगे और लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे। फिर वापस पटना आ जाएंगे। 27 तारीख को मुजफ्फरपुर में रहेंगे और फिर से वापस कार्यक्रम करके वापस पटना लौट आएंगे। और 28 तारीख को वैशाली से कार्यक्रम करके पटना लौट आएंगे। यानी कि पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है, प्रगति यात्रा 23 तारीख से शुरू होगी। पहले चरण की यात्रा जो है 28 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो कैबिनेट सचिवालय के जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने सभी जिलों के डीएम, एसपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रभारी सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक को पत्र दिया है, जिसमें कहा है कि इस संबंध में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक होनी है, विभिन्न योजनाओं से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांव का दौरा करेंगे, योजनाओं को देखेंगे और फिर जो है अधिकारियों के साथ जो है वे बैठक करेंगे। तो यही कार्यक्रम है, जिसमें कहा गया है कि प्रगति यात्रा की समीक्षा बैठक में संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री एवं जिले के प्रभारी के जो निवासी मंत्री हैं वो मंत्री प्रगति यात्रा में शामिल रहेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा इन महानुभावों से समीक्षा बैठक से उपस्थित होने संबंधी अनुरोध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक तथा निर्धारित विषयों से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बैठक में उपस्थित रहेंगे, जिसकी सूचना दी जाएगी। जबकि संबंधित विभागों के माननीय मंत्रीगण एवं अन्य पदाधिकारीगण इस समीक्षा बैठकों में वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री जुड़ेंगे, जबकि उनके विभाग के जो प्रधान सचिव हैं वे यहाँ पर सशरीर मौजूद रहेंगे। यानी कि मंत्रियों को वहां पर रहना जरूरी नहीं है, बल्कि वे वीसी के माध्यम से पटना में रह करके या दूसरे जगह पर रह करके वे वीसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव भी उक्त कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से भाग लेंगे। इस समीक्षा बैठक में स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे। यानी कि अगर वे चाहते हैं स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद या विधान पार्षद वे मुख्यमंत्री के इस यात्रा में शामिल हो, तब वे शामिल हो सकते हैं, कोई ये नहीं है। परंतु समीक्षा के बिंदु निर्धारित विषय वस्तु के अंतर्गत ही होंगे। समीक्षा से संबंधित प्रपत्र बिहार विकास मिशन से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि एक जो बैठक में जो तय बिंदु होंगे उसी बिंदु को उठाना है। मुख्यमंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से, कैबिनेट सचिवालय की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हर बिंदु को आप वहां पर नहीं उठा सकते हैं, बल्कि जो तयशुदा बिंदु है
उसी बिंदु को आपको उठाने की इजाजत होगी। यानी कि अगर विधायक शामिल होते हैं बैठक में, तो बैठक में जो एजेंडा होगा उस एजेंडा से इतर आप जाकर के कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। अगर सांसद बैठक में उपस्थित होते हैं मुख्यमंत्री की बैठक में, तो आप हर बिंदु को आप नहीं उठा सकते हैं, बल्कि जो एक प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा में सरकार के स्तर से जानकारी दी गई है कि आपको इस बिंदु पर ही सवाल जवाब करना है, तो उसी बिंदु को आपको उठाना है। यानी कि कहीं ना कहीं उनको बांध दिया गया है, यात्रा में बांध दिया गया है कि आप हर बिंदु को नहीं उठा सकते हैं। जो तयशुदा बिंदु है, जो तय कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के तहत आप अपना सवाल उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में आज आधिकारिक तौर पर पत्र जारी करके बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 तारीख से प्रगति यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। पहले चरण की यात्रा 28 तारीख को खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमें लगता है कि जनवरी महीने नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी यात्रा, उनकी यात्रा का जो दूसरा चरण होगा, उस दूसरे चरण के यात्रा पर नीतीश कुमार निकलेंगे। बिल्कुल, बड़ा सवाल ये विवेकानंद जी कि नीतीश कुमार की यात्रा, जहां एक तरफ महिला संवाद यात्रा निकलनी थी जिस पर खूब बवाल मचाया गया, विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आई, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव इस यात्रा को लेकर मुखर होकर बोलते नजर आए। लगातार उन्होंने कहा, अब ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार की यात्रा का शेड्यूल भी बदल गया और सबसे बड़ी बात कि नाम भी बदल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, नाम तो प्रगति यात्रा रखा गया है। पहले यह कहा जा रहा था कि महिलाओं को लेकर बातचीत करेंगे, हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन लगता ऐसा है कि चूंकि नीतीश कुमार को आप देखेंगे जो भी कई यात्रा पर जब गए तो उन्होंने महिलाओं से संवाद जरूर किया। तो हमें लगता है कि इस बार भी, हालांकि अलग से कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है, जो 2 इस कार्यक्रम रखा गया है इस यात्रा में सामान्य दैनिक कार्यक्रम निम्न प्रकार से होंगे, जिसमें पहला है विभिन्न योजनाओं से संबंधित क्षेत्र भ्रमण करेंगे और दूसरा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें महिलाओं से बात करने का कोई शेड्यूल नहीं है। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही कुछ महिलाओं से मिल लेंगे, क्या करेंगे, इसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि जीविका की एक बैठक करेंगे, जीविका दीदियों के साथ बैठक करेंगे, महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, वैसा कुछ महिलाओं से स्पेसिफाई थी, विशेषकर महिलाओं के लिए वो यात्रा थी। लेकिन अब जो है ये जनरल यात्रा निकाली गई है बिहार के विकास। बिल्कुल इसमें क्षेत्र भ्रमण करेंगे, क्योंकि पहले भी जब नीतीश कुमार यात्रा पर गए हैं तो गांव में जाते थे, सुबह सुबह किसी गांव में पहुंच गए और वहां पर जाकर के योजनाओं को देखा, कुछ योजनाओं का उद्घाटन से या शिलान्यास किया और फिर वहां पर अधिकारियों से कुछ बातचीत की, जनप्रतिनिधियों से कुछ बातचीत की, फिर वापस आ जाते थे और जिला मुख्यालय में बैठक करते थे। तो और इसी बीच में जीविका दीदियों से भी बात कर लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि पहले कहा जा रहा था कि महिला संवाद करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे। इस बार इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं दिख रहा है। बिल्कुल विवेकानंद जी, नीतीश कुमार की यात्रा का शेड्यूल सामने आ गया। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 23 तारीख का दिन है, 23 दिसंबर, जिस दिन से नीतीश कुमार की यात्रा निकलेगी। यहाँ पर 28 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगी। फिलहाल अभी प्रगति यात्रा के बारे में नीतीश कुमार ने बताया, शेड्यूल हमारे दर्शकों को आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नीतीश कुमार की यात्रा 23 तारीख से शुरू हो रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी ने आपको बताया कि कब से यात्रा होगी और इस यात्रा में नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, कितने पदाधिकारियों से मिलेंगे, किस योजनाओं का जायजा लेंगे, सब कुछ शेड्यूल में तय कर दिया गया है। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि महिला संवाद यात्रा निकालेंगे, महिलाओं पर स्पेसिफाई वो यात्रा थी, महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी जो शेड्यूल निकाला गया है प्रगति यात्रा की, जब हम बात कर रहे हैं तो इस यात्रा में कहीं भी महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।